दिल्ली की कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से मना कर दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अब ईडी की जांच और चार्जशीट एक निजी व्यक्ति की शिकायत पर की गई। इस मामले से जुड़ी कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। हालांकि इसके साथ ही गांधी परिवार की उस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया जिसमें इसी से जुड़े एक मामले में ईओडब्ल्यू की तरफ से दर्ज एफआईआर की कॉपी की मांग की गई। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को एफआईआर की कॉपी नहीं दी जा सकती, हालांकि जानकारी जरूर साझा की जा सकती है। बहुत जल्दी से आपको बता दें कि आज की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने क्या कहा है, कोर्ट की टिप्पणियां क्या है। इसमें कोर्ट ने कहा कि जिस मनी लॉन्ड्रिंग की जांच की गई उसकी एफआईआर दर्ज नहीं है। बिना एफआईआर के मनी लॉन्ड्रिंग की जांच वैध नहीं मानता कोर्ट। बिना एफआईआर के ईसीआईआर दर्ज कर जांच करना गलत बताया कोर्ट ने। निजी शिकायत पर चार्जशीट पर संज्ञान लेना भी कोर्ट ने गलत बताया। सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर जांच की गई थी। इकोनॉमिक ऑफेंसिंग यानी कि ईओडब्ल्यू की एफआईआर दर्ज है जिस पर गांधी परिवार ने कॉपी की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने माना कि कॉपी देना गांधी परिवार को जरूरी नहीं। ईडी चाहे तो मामले की जांच को आगे जारी रख सकता है। कोर्ट ने यह टिप्पणी भी एट द एंड की। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि राजनीतिक बदले से कार्रवाई की गई थी। ईडी किसी की प्राइवेट आर्मी नहीं है। लोकतंत्र के भविष्य से खिलवाड़ होने की बात पवन खेड़ा ने कही। विरोधियों को चुप कराने की साजिश भी उन्होंने बताया। पीएमएलए का केस एक ऐसी कंपनी पर जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, सेक्शन 25 की कंपनी है, कैसे लग सकता है? जहां न आपको तनख्वाह मिल सकती है, न जहां ₹1 का आपको बेनिफिट मिल सकता है, ना जहां आपने प्रॉपर्टी, यंग इंडिया की कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई, कुछ सेल नहीं हुई, पीएमएलए का केस लगा दिया। तो यह आपकी प्राइवेट आर्मी नहीं है ईडी। और ईडी के अफसर, सीबीआई के अफसर, इनकम टैक्स के अफसरों को आज आंखें खोलकर, कान खोलकर समझ लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए कि वो खुद अपने भविष्य के साथ तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं, इस देश के लोकतंत्र के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। और आगे आपको दिखाने जा रहे हैं कि डबल मर्डर से कैसे राजधानी दिल्ली दहल गई। लेकिन उससे पहले देखिए मैक्सिको में सांसदों में कैसे में कहा कि अब ईडी की जांच और चार्जशीट एक निजी व्यक्ति की शिकायत पर की गई। इस मामले से जुड़ी कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। हालांकि इसके साथ ही गांधी परिवार की उस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया जिसमें इसी से जुड़े एक मामले में ईओडब्ल्यू की तरफ से दर्ज एफआईआर की कॉपी की मांग की गई। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को एफआईआर की कॉपी नहीं दी जा सकती, हालांकि जानकारी जरूर साझा की जा सकती है। बहुत जल्दी से आपको बता दें कि आज की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने क्या कहा है, कोर्ट की टिप्पणियां क्या है। इसमें कोर्ट ने कहा कि जिस मनी लॉन्ड्रिंग की जांच की गई उसकी एफआईआर दर्ज नहीं है। बिना एफआईआर के मनी लॉन्ड्रिंग की जांच वैध नहीं मानता कोर्ट। बिना एफआईआर के ईसीआईआर दर्ज कर जांच करना गलत बताया कोर्ट ने। निजी शिकायत पर चार्जशीट पर संज्ञान लेना भी कोर्ट ने गलत बताया। सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर जांच की गई थी। इकोनॉमिक ऑफेंसिंग यानी कि ईओडब्ल्यू की एफआईआर दर्ज है जिस पर गांधी परिवार ने कॉपी की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने माना कि कॉपी देना गांधी परिवार को जरूरी नहीं। ईडी चाहे तो मामले की जांच को आगे जारी रख सकता है। कोर्ट ने यह टिप्पणी भी एट द एंड की। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। पवन